हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट इन टाइम स्पेसिंग pointing perpendicular into the plane of the loop exist everywhere as shown the figure. The current induced in the loop is। तो देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ से जाओ कि अगर किसी कॉइल से लिंक करने वाला, किसी भी कॉइल से या लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस इंटरलप होता है, और ये इंड्यूस तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा होता है। तो फ्लक्स में चेंज आएगा किसी लूप से लिंक करने वाला, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो हम ये पहले चेक कर लें कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करें। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स में चेंज आने के लिए तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स: मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, एंड थीटा एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखो जब ये लूप बी तो कांस्टेंट गिवन ही है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट, लेकिन जब ये लूप आगे चलेगा तो एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये लूप यहाँ से यहाँ आएगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा। ए यहाँ पे क्या है, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। तो पहले भी ये पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और अभी भी मूव करा देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। ऐसा उसने बोला है कि एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में एरिया भी कैसा हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया। थीटा और चेक कर लो। तो देखो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो इसका प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर हमने ऊपर दिखाया तो बी और एरिया के इंटरसेक्शन के बीच में एंगल 180 डिग्री है, और नीचे दिखाएं नीचे वाले फेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नीचे वाला जो फेस है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर हम आउटवर्ड दिखाएं तो नीचे तरफ आएगी, और बी की डायरेक्शन भी नीचे है तो थीटा 0 डिग्री आएगा। तो कोई भी एक ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल है ना। तो इसीलिए थीटा में भी कोई चेंज नहीं है। जब यहाँ से आएगा तो थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो थीटा भी कैसा है, कांस्टेंट है, और बी भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ये कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स में लिंक तो कर रहा है लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है बेटा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है। सोचो अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0। इसीलिए आज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 होगी। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। इसको एक तरीके से और समझा सकता हूँ, ठीक है, जरा समझना ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से कर सकते हैं इसको। ये तो फैराडे के कंसेप्ट से किया है, एक मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंसेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं। कैसे कि अगर कोई रॉड है, 3 केस बताऊंगा। अगर कोई रॉड है, जनरल केस है ये वैसे पहला, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड है आपकी, और ये ऐसे मूव कर रही है, इसकी लेंथ एल है ना। तो वेलोसिटी और लेंथ के बीच में 90 डिग्री नहीं है, देखो कुछ एंगल है। तो रॉड के पी क्यू के एंड के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जनरल केस होता है बेटा मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का, है ना। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं। क्या पहला केस हो सकता है आप कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं
तो जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड के एंड के क्रॉस से, ये पी और क्यू जो एंड है इसके क्रॉस इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड और वी वेलोसिटी ऐसे, तो लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर, तो रॉड पी क्यू के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा ये बी बी एल होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको ऐसे। और तीसरा केस हो सकता है, 3 केस हैं। अच्छा, ये सब केस हैं, ये जनरल केस हो गया, ये सॉल्व करके इसी से आया है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके आता है ये, ठीक है। तीसरा केस क्या है, अगर तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हैं, बी और एल, या फिर वेलोसिटी और लेंथ, तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हैं, बी और एल पैरेलल हों, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हों, कोई भी दो पैरेलल हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है बेटा। अब इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अब जरा सोचो, इस एक आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इसमें एक ये आपका स्क्वायर लूप है और ये वी वेलोसिटी चल रहा है, तो पूरा सिस्टम चल रहा है वी वेलोसिटी से। इसमें अगर हम एक रॉड के हिसाब से देखें तो 4 रॉड बन जाएंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो पहले मैं ए बी रॉड की चर्चा कर लूँ, तो ए बी रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो देखो रॉड ए बी की वेलोसिटी ये रही, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रॉड ए बी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड डेवलप होगा वो बी बी एल होगा। अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर। अगर ये पता करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे ये रॉड है आपकी, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। जब ये रॉड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही एफ एम की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो राइट हैंड से, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखनी है राइट हैंड की, और छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना हो, वी क्रॉस बी, तो राइट हैंड की डायरेक्शन में रखा छोटे एंगल से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ माना है तो ऐसे छोटे एंगल से घुमा दो, वी क्रॉस बी, थंब इधर आ रहा है, जो थंब आ रहा है ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, वी क्रॉस बी ऐसे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एफ एम की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगेगा, दैट मीन्स ये एंड पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट मीन्स ऐसे लगेगा, ये एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो आप सोचो, चल इधर रहा है वी क्रॉस बी, तो ये वाला पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा। तो कुछ इस तरह से सर्किट आपका बनेगा कि इसमें एक इंड्यूस्ड डेवलप होगा, ये अपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ए बी में, बी ए में ऐसा होगा, ईएमएफ होगा ई। अगर मैं बी सी की बात करूं तो यहाँ पे लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गई हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अगर मैं सी डी की बात करूं तो यहाँ पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो बी बी एल ही होगा। लेकिन इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही नहीं है, इसमें भी ये वाला एंड अपर पॉजिटिव होगा और ये लोअर नेगेटिव होगा, ये ठीक है। इसकी वैल्यू बी बी एल और इसकी वैल्यू भी बी बी एल। और इसमें कोई इंड्यूस्ड डेवलप होगा नहीं ए डी वाली में, क्योंकि ए डी वाले में लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अब बताओ, ये दोनों लूप में जो 2 सेल बन गए, इसका ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही, दोनों का ईएमएफ बराबर है, लेकिन ये दोनों सेल किस कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं, क्योंकि एक ही लूप में है, अलग अलग लूप में है। तो ये करंट ऐसे ड्रॉ करना चाहता है, ये करंट ऐसे ड्रॉ करना चाहता है, और एक ही लूप में होने के कारण ये दोनों सीरीज में हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में अरेंज हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करंट चाहते हैं, अपोजिट ऑर्डर में अरेंज हैं। इसलिए अपोजिट ऑर्डर में हो और सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो नेट ईएमएफ जो निकालते हैं हम वो घटा के निकालते हैं, तो ई माइनस ई तो इज इक्वल टू 0। तो नेट ईएमएफ 0 आया, और नेट ईएमएफ 0 आया तो इंड्यूस्ड करंट लिखें तो ई नेट अपॉन रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।